ऑपरेशन सिंदूरनं यशस्वी करत भारतीय लष्करानं पाकिस्तानची पुरती दाणादाण उडवली आहे। मात्र ऑपरेशन सिंदूर कसं यशस्वी झालं आणि त्यासाठी भारतीय लष्करानं कोणती यंत्रसामग्री वापरली हे जाणून घेण्यासाठी एबीपी माझाची टीम थेट एलओसीवर पोहोचली। यावेळी ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करणारे भारतीय योद्धे यांच्याशी सुद्धा एबीपी माझानं बातचीत केली आहे। पाहूया एलओसीवरून आढावा घेणारा एबीपी माझाचा हा स्पेशल रिपोर्ट। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। हमारे साथ भारतीय सेना के कर्नल मौजूद हैं। सर, कितना मजबूत है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और कैसे हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके हर हमले को नाकाम कर? देखिए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हम अपने एयर डिफेंस में हम लोग शामिल कर चुके हैं। एक तरह से इंटीग्रेट हो चुका है पूरा एयर डिफेंस ऑफ दी होल कंट्री, वेयर एज आर्मी एडी एंड एयरफोर्स को मिला के आपने सबने देखा ही है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने हमने किस तरह से ये ड्रोन्स, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ ड्रोन्स थे, इन सबको हमने न्यूट्रलाइज किया, इफेक्टिवली इंगेज किया और इनको गिराया। और ये काम इसी गन ने किया जो आपके पीछे गन दिख रही है आपको। ये गन बहुत ही इफेक्टिव है, इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है, बहुत ही एक्यूरेट गन है और ये रडार के द्वारा कंट्रोल होती है। और इसने अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया है इस गन ने कि ये बहुत ही, इसने बढ़िया तरीके से जितने भी ड्रोन्स आए उन सबको हमने न्यूट्रलाइज कर पाए। सर, एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ ही कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आगे चलकर भी किसी प्रकार से हमला करने का प्रयास किया जाता है, सीज फायर का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है, तो हमारी तैयारी कैसी? हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी हमेशा रहती है। तो हम इसी के लिए बैठे हैं। वो ऐसा साहस करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम ही ये है, वो बस अपने हिसाब से एक बार टेक ऑफ कर सकते हैं, गिराने का काम हमारा है। तो देखिए, भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान को गिराया, चाहे पाकिस्तान को घुटनों पर गिराने की बात हो या उनके ड्रोन को गिराने की बात हो, उनके मिसाइल को गिराने की बात हो, और हमारे इन्हीं उपकरणों ने, हमारे इन्हीं हथियारों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से नाकाम कर दिया और पाकिस्तान अपने हर प्लानिंग में विफल रहा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अखनूर, जम्मू कश्मीर। इस वक्त हम एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और भारतीय सेना के इन्हीं अजय टैंकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया है, उसके हर मंसूबे को फेल किया है और यह हमारा अजय टैंक है। इन टैंकों की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान हमेशा से डरता है। और क्या इसकी खासियत है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रयोग किया गया, यहां पर भारतीय सेना के बहादुर जवान हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस टैंक का इस्तेमाल होता है और क्या खासियत है। सर, मैं जानना चाहूंगा कैसे आप लोगों ने इस टैंक का इस्तेमाल किया? ये टैंक T-72M1 अजय है। हमारे क्रू 24 हावर्स इस लोकेशन में रेडी रहते हैं। कभी भी हमारे को आदेश मिल सकता है। जैसे ही ये हमारे को पहलगाम अटैक का पता लगा तो हम पहले से ही रेडी थे कि अभी सेना ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। हम रेडी हो गए थे, अपनी फॉरवर्ड लोकेशन में अपनी इन्फेंट्री को डिफेंस करने के लिए लग चुके थे। हमारी जो गन है वो 5 किलोमीटर तक, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी मौसम में दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। 5 किलोमीटर तक? बिल्कुल, 5 किलोमीटर तक ऑब्जर्वेशन गन कर सकता है, उसको एंगेज कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दुश्मन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हमारे बरखिलाफ, तो हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। एंटी एयरक्राफ्ट गन कहां तक, कितनी दूर इसकी? एयर में 2 किलोमीटर तक ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसकी जो साइक्लिक रेट ऑफ फायर है 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की क्षमता है। अगर दुश्मन का कोई इन्फेंट्री टारगेट सामने आया तो हमारे पास एक और गन है, पीकेडी मशीन गन। ये भी 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की क्षमता रखती है और 2 किलोमीटर तक एनिमी को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा टैंक को और प्रोटेक्शन देने के लिए टैंक के ऊपर ERA पैनल्स लगाए गए हैं। इनके अंदर बारूद भरा गया है। जब दुश्मन का कोई भी अमनीशन इसके साथ टकराएगा तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं करने देगा टैंक को, और ये हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। दुश्मन की माइन फील्ड में घुसने के लिए हमारे पास माइन प्लो है। लड़ाई के दौरान इन माइन प्लो को डाउन कर दिया जाएगा, दुश्मन की माइन फील्ड में जाएंगे, ये माइन फील्ड को क्लियर करेगा और जिससे हमारा टैंक माइन कैजुअलिटी नहीं होगा। अगर हमें दुश्मन के इलाके में अपनी पोजीशन को छुपाना है तो हमारे पास यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए हैं। अच्छा। हम इनका फायर करेंगे और ये स्मोक स्क्रीन पैदा करेगा। हम अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह से दुश्मन को एंगेज करेंगे। इसके अलावा दुश्मन को और अपनी पोजीशन को छुपाने के लिए अगर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर नहीं तो टैंक के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो स्मोक जनरेट कर सकता है। अगर दुश्मन ड्रोन अटैक हमारे ऊपर कर रहा था तो हमने इसके लिए एक केज लगाए हुए थे, कॉप केज, जो कि दुश्मन के ड्रोन को हमारे से बचा रहे थे।
तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी खासियत बताई इस अजय टैंक की, कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ पर लगाई गई है, इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया। जो ये गन लगी हुई इससे लगभग 5 किलोमीटर तक दुश्मन को मारा जा सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एंटी माइंस तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एंटी ड्रोन्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और खास तौर पर देखा जाए तो इन टैंकों की दहाड़ से पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। अंतिम सवाल आपसे कि दुश्मन देश कैसे हमारे इन अजय टैंकों से डरता है, आप लोगों से डरता है? देखिए, इसकी आवाज से ही दुश्मन दहल जाता है। अभी बेशक सीज फायर हो गया है, लेकिन हमारे टैंकों ने अभी पीछे नहीं हटे हैं। हम बिल्कुल तैनात हैं। जैसे ही दुश्मन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा, ये ग्राउंड में अंदर तक घुस करके दुश्मन को बर्बाद करेगा और तब तक बर्बाद करेगा जब तक कि वो ग्राउंड ना छोड़ दे। घर में घुसकर मारेंगे? बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे। देखिए भारतीय सेना का यही जज्बा है, यही ताकत है और यही हौसला है जो कि हमेशा पाकिस्तान को हराता है। और एक बार फिर से भारतीय सेना ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि सीज फायर तो जरूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस किया जाता है तो इस बार घर में घुसकर मारेंगे। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अखनूर, जम्मू कश्मीर। इस वक्त हम एक फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद हैं और हमारे साथ A80 व्हीकल मौजूद हैं और एक ऑफिसर हमारे साथ में जो बताएंगे कि किसी भी हालात में जब ऐसी स्थिति आती है तो कैसे इस एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है। मैडम, कैसे आप लोग ऑपरेशन फील्ड में तैनात रहते हैं, किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है और क्या खासियत है इस A80 की? ये जो है ये आर्मर्ड एम्बुलेंस ट्रैक्ड व्हीकल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी आर्मर्ड प्रोटेक्टेड है एंड ये फुली ट्रैक्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे किसी भी डिफिकल्ट टेरेन में ये आसानी से मूव कर सकता है। एंड क्योंकि ये आर्मर्ड प्रोटेक्टेड है, एनिमी फायर से भी हम बचाव में रह सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि नॉर्मल एम्बुलेंसेस में जो जो सुविधा है वो सब कुछ इसमें भी है। ये फुली एयर कंडीशनड है और बाकी सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं जो जान बचाने के काम आते हैं, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, ये सब। एंड ये इसीलिए यूज़फुल है क्योंकि बैटल फील्ड में जैसे ही कैजुअलिटीज़ होते हैं हम उनको इसमें बिठा के या लेटा के, जैसे कैजुअलिटीज़ पे डिपेंड करता है, उनको फिर हायर सेंटर्स में इवैक्यूएट करते हैं ट्रीटमेंट देते हुए उनको। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप लोग भी तैनात रहे बिल्कुल LOC के पास में? हाँ जी, हम रेडी थे एंड जैसे ही ऑपरेशनल टास्क जो भी हमें बोला गया था उसके हिसाब से हम रेडी थे एंड ज़रूरत पड़ने पे हम मूव करने के लिए भी रेडी थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान बौखला गया। देश भर के मन में यह सवाल है कि आखिरकार एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर लाकर रख दिया। तो आज हम LOC के पास पहुंचे हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आप दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का। इसकी रेंज काफी दूर की होती है, यानी जो दुश्मन देश की तरफ से चाहे वो UAV हो, ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट के जरिए हमला करने का प्रयास हो या फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास हो, ये अर्ली वार्निंग इसके माध्यम से मिल जाता है और ये तुरंत यहां से कंट्रोल रूम की तरफ भेजा जाता है और वहां से रियल टाइम में ही जो हमारा वेपन एंड है वहां से इंगेज कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला करने का प्रयास किया जाता है। तो देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में हमारी जो तकनीक है, ये आधुनिक तकनीक वाला अर्ली वार्निंग सिस्टम है रडार का, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। एक भी हमला पाकिस्तान का सफल नहीं रह पाया। अब अर्ली वार्निंग के साथ साथ मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं इस तरफ की, जहां पर ये फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है। ये भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका भी इस्तेमाल जो दुश्मन देश की तरफ से आने वाले मिसाइल या तमाम चीजें रही उसको डिटेक्ट करने में किया गया और रियल टाइम में ही तमाम जानकारियां हमारे वेपन एंड पर दी गई। तो हमारा जो तकनीक रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। तो रडार सिस्टम हमने आपको दिखाया कि कैसे काम करता है। 24 घंटे ये इसी तरह से तैनात रहते हैं और यहां पर एयर संतरी भी तैनात रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इसके आसपास पाकिस्तान भटक भी नहीं सकता। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज, अखनूर, LOC। इस वक्त हम फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन को
टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया और कुछ उसी ड्रोन के टुकड़े यहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जिन्हें रखा गया है। और ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन हैं जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, नाकाम कर दिया पाकिस्तान के हर हमले को। और अब आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन भेजे गए थे उन ड्रोन के टुकड़े आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। तो किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और अब सबूत के तौर पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम किया गया, ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखाता है, भारतीय सेना के शौर्य को दिखाता है और भारत की सेना ने कितनी वीरता से पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अखनूर, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर थे उनको निशाना बनाया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया, भारतीय सेना की ताकत को आज हम आपको दिखाएंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त अखनूर में, अखनूर सेक्टर में। यहां पर यह आकाश तीर का कंट्रोल रूम है। एक ये ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि रियल टाइम में, सही समय पर जो लाइव चीजें होती हैं सीमा पर, एलओसी पर, उनकी निगरानी यहां से रखी जाती है कि किस तरफ, किस दिशा में, कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और रियल टाइम उसे जानकारी इसी कंट्रोल रूम से दी जाती है अलग अलग पोस्ट पर कि अब आप उस तरफ एंगेज करिए, दुश्मन देश की तरफ से मिसाइल, ड्रोन या जो भी कुछ हमला किया जा रहा है। बाकी कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इस भारत की मदद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर, कैसे ये आकाश तीर काम करता है और आधुनिक कितना है, तकनीक इसकी कितनी मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल रहा एक भी हमला करने में? ओके, आकाश तीर, पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसमें इसने एक पिवटल रोल दिखाया है अपना, और उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से ही जितने भी एनिमी के ड्रोन एलसी या आईबी से अंदर आए वो हम इफेक्टिवली एंगेज करके उनको शॉट डाउन कर पाए। सेकेंडली, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स, उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जो भी वो रडार्स देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं, उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का और वो पिक्चर इनके पास आता है, हमारे आकाश तीर सिस्टम के पास कोलैबोरेट है क्या होके आता है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कौन से एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होस्टाइल हैं। जो भी होस्टाइल एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपने वेपन एंड पे भेजते हैं। वो इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा, जो कि हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के हथियारों से हमला करने का प्रयास किया गया जिससे हमारे आकाश तीर, रडार, तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम किया? किस तरह के हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान की तरफ से किया गया? उनकी तरफ से जैसे एनिमी जो उनके ड्रोन थे जो कि वो नॉर्मली यूज़ करते थे, उन्होंने यूकैव यूज़ करे हैं, कामाकाजे ड्रोन यूज़ करे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो इस तरीके की उन्होंने एम्यूनिशन यूज़ किया है और ड्रोन्स यूज़ करे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आकाश तीर सिस्टम ने इफेक्टिवली उनको ट्रैक करवाया रडार से, फिर उसको डेजिग्नेट किया वेपन सिस्टम को कि आप इसको एंगेज कीजिए, और वेपन सिस्टम ने उसको इफेक्टिवली एंगेज किया। लगभग 100% जो एनिमी के ड्रोन थे, कामाकाजे हो चाहे वो यूकैव हो, तो वो हम नीचे शॉट डाउन करने में सफल रहे। मिसाइल से भी जो हमला करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी हमारे इसी सिस्टम ने नाकाम किया। ये थोड़ा सा सिक्रेटिव इन नेचर है, बट स्टिल मैं बस ये बताऊंगा कि जो भी चीज़ एयरबोर्न हुई दुश्मन की तरफ से, वो उसका हमला हमने नाकाम हम करने में सक्षम रहे और इफेक्टिव हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। हमारा किसी भी क्रिटिकल एसेट्स, जवान या कोई भी इक्विपमेंट, हमारी कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा।
तो देखिए यहाँ पर सेना के अधिकारी का साफ तौर से बताना है कि किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचा, लेकिन हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी कि जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर भेजा जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे जो बयान सामने आए, उसमें कहा गया था कि चीनी ड्रोन भी इसमें हो सकते हैं, टर्किश ड्रोन भी हो सकते हैं। तो जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, भारत के इस आकाश तीर सिस्टम ने, रडार सिस्टम ने, आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने नाकाम कर दिया। और इस एयर डिफेंस में बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अखनूर, जम्मू कश्मीर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।